युवक मंडल जनमित्र मंडल द्वारा आयोजित नॉर्थ स्टार क्रिकेट टूर्नामेंटचे मुख्य आयोजक गणेश बारे. आणखीन कोण काय नाव लिहून दे ना. कोण तुझ्याबरोबर येणार काम करायला. त्यांना मदत करणारे सर्व भारतीय जनता पक्ष, पोयसा जिमखाना, युवक मंडल, जनमित्र मंडळाचे सर्व पदाधिकारी, मंचावर उपस्थित अन्य सर्व व्यवसाय से जुड़लेले मान्यवर. किसी एक का नाम लूंगा तो दूसरा रह जाएगा तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए सभी लोगों का मैं यहाँ पर अभिनंदन भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ. इथे उपस्थित मोठ्या संख्येत सर्व तरुणांचाही मी स्वागत करतो आणि आपण सर्वांच्या वतीने आणि आम्हा सर्वांच्या वतीने गणेश बारे आणि त्यांच्या सर्व सहकारी लोकांचा आपण आभार मानूया. एक चांगलं टूर्नामेंटचं इथे आयोजन आणि हा जो ग्राउंड आहे तो ग्राउंडही पहिल्यापेक्षा खूप चांगला याचा दृश्य पाहायला मिळतो आणि हे करण्यासाठी खूप मेहनत करावी लागते, त्याची मला जाणीव आहे. आणि म्हणून अशा मेहनत करणाऱ्यांचा सर्वांचाही मी मनापासून स्वागत करतो. किती टीम होते एकूण 16 टीमच्या सर्व क्रिकेटरांचाही आपण स्वागत करूया. आता करत करत आपण आता सेमीफायनल आणि फायनलपर्यंत पोचलेलो आहोत. नक्कीच 10-10:30 वाजेपर्यंत मी आता विचारल्यानुसार मॅच पुरा होईल आणि म्हणून मी भाषणाला सुरुवात करून मी कुठे संपवणार ते मलाच माहीत नाही, कारण मी कधी लिहून वगैरे आणत नाही. म्हणून 2-3 सूचना पहिला करू इच्छितो. आजही आणि ह्याच्या पुढेही फायनल मॅच 10 वाजता पुरा व्हायला पाहिजे. काही कारणाने जर उशीर झाला तर माईक बंद आणि म्हणजे बंद, म्हणजे आजूबाजूच्या लोकांना त्रास व्हायला नाही पाहिजे, याची आपण नोंद घ्यायची. आणि कुठलाही कार्यक्रम करत असताना गणेश आपल्या टर्म्सवर व्हायला पाहिजे. कबड्डी खेळणारे मग 4-4 ठिकाणी खेळणार आणि मग इथे वाट बघत राहायचा, ते सर्व धंदा आपण करायचा नाही. आणि म्हणून आपल्या टर्म्सवर करायचा, शिस्तीचं पालन करायला लावायचं सर्वांना, याची कृपया नोंद घ्या आपण सर्वांनी. आणि म्हणून 3 दिन के पहले जब मुझे एक व्हाट्सएप आया और वो व्हाट्सएप पे ये लिखा गया कि 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, लाखों की उसमें सब कैलकुलेशन था, तो मैंने उसको तुरंत जवाब दे दिया कि मैं नहीं जाऊंगा इस कार्यक्रम में. वो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन था कि मैं नहीं जाऊंगा. लेकिन बाद में मैंने ये सोचा कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी मन की बात है तो मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने जाना चाहिए. और इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पर. और मैं क्रिकेट के आयोजक और क्रिकेट खेलने वाले सभी टीम के खिलाड़ियों से भी निवेदन करूंगा, हम सब लोग मिलकर क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने देंगे. क्रिकेट ये व्यवसाय नहीं होना चाहिए. व्यवसाय भी अगर करना हो तो उसका एक सिस्टम बना लो. मैं चाहता हूं कि बोरीवली या तो फिर नॉर्थ मुंबई में ये जो आईपीएल खेला जाता है उस दर्जे का उसको बनाओ गणेश. और उस दर्जे का बनाने के लिए मेरा जो ग्रोथ हुआ, भले मेरा झोपड़पट्टी में से हम सब लोगों ने मिलकर, आप सब लोगों ने मिलकर किया, लेकिन जैसा मैं बड़ा होते गया तो मैं बड़े लोगों के साथ में जुड़ता गया, बड़े लोगों को मदद भी किया और बड़े लोगों का मदद लेकर छोटे लोगों को भी मदद किया. ऐसा मेरा पूरा जीवन काल रहा है, आप सब लोग जानते हो. इसलिए मेरा कोई 3 लाख का बख्शीश है, इसलिए मेरा उसमें प्रॉब्लम नहीं है. मेरा प्रॉब्लम यह है कि फिर तुमने 3 का करा, कोई दूसरा 5 का करेगा, फिर 7 का करेगा. और ये करते करते जिस दिन एक समय ऐसा आ जाएगा, आप क्रिकेटरों को पूछोगे बाबा कितना, तो पहला पूछेगा प्राइस किती आहे. लाख 2 लाख, हाँ चल काय डोका खराब झाला काय, येणार नाही. और ये क्यों बोल रहा हूँ, मेरे जीवन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूंगा, हंसी भी आएगी लोगों को, लेकिन ये सच है. त्र्यंबक भाई, मैं जब मुंबई भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष 2008 में था तो उस समय पर अटल जी का 25 तारीख को हर जन्मदिन का कार्यक्रम होता है. तो पार्टी ने कहा कि अटल जी का जन्मदिन का कार्यक्रम, हॉस्पिटल में फ्रूट बांटो, गरीब लोग को खाना खिलाओ, ये वो वगैरह वगैरह. तो सब अपने अपने ताकत से सब लोग ने हाँ कहा. अरुण देव नाम के हमारे पार्ला के नगर सेवक थे, वो उनका पूरा एरिया 5 स्टार होटल जू का सब उनके उसमें आता है.
तो उन्होंने सब 5 स्टार होटल वाले को कहकर पूरी भाजी बनवा लिया, और वहाँ का पूरी भाजी प्योर घी का बनता है। उन्होंने पूरा प्योर घी का पूरी भाजी बनाकर टेम्पो में डाला और पूछा कि इसको बांटने का कहाँ। तो मुझे पूछा, गोपाल मैं नेता था तो कहाँ बांटने का, तो स्वाभाविक है हम तो अपना एरिया का भी एड्रेस देंगे, मैं थोड़ा कोई धारावी का दूंगा। तो मैंने कहा दौलत नगर में कुष्ठ रोगियों का बसात है, वहाँ जाकर बांटो तो अच्छा रहेगा। अटल जी के वहाँ कोई जाते नहीं है। अब ये कुष्ठ रोगियों का लेवल क्या था ये मुझे वो कार्यक्रम के बाद मालूम पड़ा। तो अरुण देव पूरा टेम्पो में पूरी भाजी लेकर निकले और वहाँ पर गए तो वो मैनो पूछने लगे क्या लाए हो तो इन्होंने कहा कि पूरी भाजी लाया है, तो लेने से मना कर दिया उन्होंने। तब मुझे मालूम पड़ा ये धनवान लोगों को मदद करने के लिए इनका एक पूरा टीम बना हुआ है, और ये मदद लेने वाले कौन है वो उनका उसके पास पूरा रिकॉर्ड है। अभी समझो दौलत नगर का कुछ लोगों का बसात है तो वो मैनो उनको बताना पड़ता है क्या है, और फिर जो धनवान लोग खाने के साथ में पैसा भी देते हैं, और ये 500 रुपया देने वाला होगा तो उसको पकड़ लेते हैं, 700 वाला तो 500 को छोड़ के 700 वाला की पास, इस प्रकार का कंपटीशन है। तो ये अरुण देव भाई साहब ने पूरी भाजी लेके गया तो उनको भगा दिया। वो लोग ने बोला क्या दिमाग खराब हो गया, इधर पूरी भाजी लेके आया, साथ में क्या है, बोला कुछ नहीं। तो अरुण देव पूरी भाजी का टेम्पो लेके घूमे घूमे घूमे, मेरे को बोले साहब तुमने बोला इधर जाओ, इधर तो कोई लेता नहीं है, अब वो पूरी भाजी बहुत लेट हो तो खराब हो जाएगा फिर हमने बोला क्या करने का। तो अरुण देव को बोला तुम धारावी चले जाओ, धारावी का मैंने नाम लिया। तो अरुण देव धारावी चले गए और जनरल लोगों को बांटा, तो वो लोग ने उधर गर्दी कर दिया, पूरी भाजी कम पड़ा, यानी उधर कम पड़ा, और लेकिन ये लोग यहाँ पर लेते नहीं है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये क्रिकेट का तुम 3-5 लाख का ना, मैं 25 लाख का बनाओ, उसमें हम जो मदद करेंगे, मैं ये सब लोगों को बोलूँगा, ये बिल्डर लोग हैं ना इनको बोलूँगा एक एक टीम का तुम व्यवस्था करो, वो हो जाएगा। लेकिन उसका एक लेवल लाओ, उसका एक जैसा कबड्डी में हमने पैसा चालू कर दिया 500 रुपये एक खिलाड़ी को देने का वैसा इसका एक बड़ा लेवल बनाओ। एक बार बनाकर छोड़ देने का तो वो नहीं चलेगा। इसलिए क्रिकेट को क्रिकेट ही रखो। और मेरा जो सपना था, गणेश को मालूम है, बाकी किसी को मालूम नहीं होगा, तो कि मैंने इनको एक बार बताया था कि अपने बोरेली में जितने टीम है उनको खिलाओ, और वो टीम में से जो अच्छे अच्छे एक है, दो उसमें सिलेक्ट करो, ऐसे अच्छे लोग का एक टीम बनाओ, वो सबसे स्ट्रांग टीम होगा, उसके पीछे हम खड़े रहेंगे। और उसमें भी जो अच्छे बच्चे होंगे, उन दिनों में दादर जाते थे सब क्रिकेट का ट्रेनिंग लेने के लिए, तो हम बोले अपना पैसा खर्चा करके हम दादर भेजेंगे उनको, ताकि वो इंडिया के टीम में खेले, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर बनावे। ये मेरा सपना था। वो मेरा सपना डायरेक्ट तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन स्वामी विवेकानंद स्कूल बनने के बाद में कॉरपोरेशन के माध्यम से हमने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को प्लॉट दे दिया 10 एकड़ का, यहाँ पर क्लब बन गया। डॉक्टर पीवी शेट्टी के साथ में जुड़ गए, उन्होंने सारे क्रिकेटरों को ट्रेनिंग देने का शुरू किया। फिर वहाँ से रोहित शर्मा, शार्दुल ठाकुर, सिद्धेश लाड, ये सारे प्लेयर पहुँच गए, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उसमें हमारा योगदान था, या तो मेरा जो सपना था वो लगभग वैसा पूरा हो गया। इसलिए मैं गणेश को कहूँगा कि एक अच्छे लोगों का टीम बनाओ, एक केतन भाई है, विनू भाई है, दिनेश भाई टक्कर है, इन सारे लोगों का। और ऐसे बच्चे लोगों के पीछे हमको पैसा भी लगाना पड़ेगा, तो पैसा लगाकर उनको जितना ऊपर हम भेज सकते हैं उसका एक प्रयास करो। ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, जैसा पोइसे जिमखाना में सवेरे बच्चे प्रैक्टिस के लिए आते हैं, तो ये करो, लॉन्ग टर्म करो। शॉर्ट टर्म का ये इस प्रकार का करना, ये भी एक आयोजन होता है, फिर वो साल में एक आप करते तो करो। मैंने जब खासदार चषक बनाया तो उसका 1 लाख रुपये हमने रखा। मैं किसी को बोल के 5 लाख रुपए भी दे सकता था, 10 लाख रुपए भी दे सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में बड़ा, अभी मेरे को तो बड़ा नहीं पड़ेगा। अभी तुमने लेवल 3 लाख का रख दिया, तो गोपाल शेट्टी 1 लाख में बोला इतना खासदार टूर्नामेंट करेगा तो परवड़ने वाला नहीं है। हम करेंगे उसको 5 लाख का। मुद्दा यहाँ पर ये है, पैसा इज नॉट ए मैटर। पैसा बोरली में देने वाले लोग हैं, लेकिन वो पैसा का सही उपयोग हो। आप एक 10 साल मेहनत करके आपके प्रयास से एक बच्चा भी अगर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया, तो आप 25 साल ये सिस्टम को चला सकोगे। ये सोचकर चलाओ। और अब यह ग्राउंड को आपने अच्छा बनाया है, तो यहाँ पर भी सब नेट वगैरह लगाओ, बच्चों को खेलने के लिए लगाओ। उधर देखो हमारा सिस्टम कैसा होता है। अब ये करुणा करके प्रयत्न से आज बाला साहेब ठाकरे के क्रीड़ांगण में 5 फुटबॉल की टीम एक साथ में खेल रहे। 700 बच्चे पूरे देश के 5 राज्यों में से आए, 2 दिन का आयोजन हो। अब वहाँ पर जब 5 टीम के लोग फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल। मैंने एक छोटी सी इच्छा जताई थी आपके पास ओपनिंग के दिन भी, कि 10 बॉल लाके डाल दो ग्राउंड में।
मैंने बोला 10 बॉल, आज उसको मैंने पूछा भी है बॉल कितने का था, कितने का था बॉल फुटबॉल? हाँ, 250 रुपये का आता है, 500 रुपये का आता है भैया, चलो ना। आप 10 बॉल लाते हो तो 5,000 में 10 बॉल आ जाता है। 10 बॉल अगर आप ग्राउंड में ऐसा डाल देते हो, जो भी आएगा उसको लगेगा किक मारेगा, दौड़ेगा और मस्त हो जाएगा। वॉलीबॉल का, बास्केटबॉल का हमने बनाया, एक आदमी भी खेल सकता है। यहाँ से बॉल दौड़ते 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 उधर डाल देगा, वहाँ से दौड़ते 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 इधर डालेगा, उसका एक्सरसाइज हो जाएगा और हो सकता है वो प्लेयर भी बन जाए, बाद में वॉलीबॉल बास्केटबॉल की टीम में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं कि वहाँ पर किसी ने 5-10 बॉल ला के डाला होगा। अभी आज किसी को बोलना पड़ेगा, करुणा कर डाल दो उधर, कल कल डाल दो। फिर ये सोचने का नहीं कोई लेके जाएगा, लेके जान दो ना यार, तुम्हारा 250 रुपये का बॉल लेके गया, कहाँ तुम बर्बाद होने वाले हो, लेके जान दो। एक दो कोई लेके भी जाएगा, लेकिन दो लेके जाएगा बॉल, इसलिए तुम किसी को खेलने का ही मौका नहीं दो। अब कोई व्यक्ति घर से बॉल लाकर इधर खेलेगा ऐसा तो होता नहीं, होगा उसमें भी, लेकिन ये मैं आज बताता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ। तुम 5-10 बॉल डाल दो उधर, फिर लोग खुद बॉल लाएंगे, खुद के बॉल से खेलेंगे, लेके जाएंगे। इसलिए हमने एक व्यवस्था लोगों के लिए, भगवान ने हमको बड़ा काम करने के लिए बनाया है, तो बड़ा काम करिए। मुझे इतना ही भावना व्यक्त करना था। जो भी फाइनल में खेलेंगे उनका शुभेच्छा, और उनसे निवेदन करूंगा कि आप क्रिकेट खेलते रहो, जहां पर भी बुलाएंगे वहां पर जाओ। पैसा तो लगता ही है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है ऐसा न मानते हुए, खेल ये सब कुछ है ये मानकर आने वाले दिनों में खेले, इस प्रकार का भावना व्यक्त करता हूँ। फिर एक बार गणेश और उनके सारे टीम का अभिनंदन करता हूँ। जो 16 टीम के लोग यहाँ पर खेलने के लिए आए, उन सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। आज अगर सभी लोग आए होंगे, जिनका कैप्टन होगा तो उनका स्वागत वगैरह करना तो करा लो मेरे हाथ से, है क्या? जो आए उनको बुला लो, क्योंकि फाइनल में तो मैं रहने वाला नहीं हूँ, जो भी करा लो। फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, थैंक यू। हेलो हेलो। जनमित्र फाउंडेशनच्या वतीने या ठिकाणी युवक मंडळ जनमित्र फाउंडेशन, बाबा ना ना ऊपर किधर है महेंद्र, युवक मंडल के जो भी सदस्य है सब ऊपर आ जाओ। हाँ। आप आ जाओ। मॅच सुरू करायचे। जोरदार टाळी वाजल्या पाहिजेत। आपल्या राष्ट्र में श्रेष्ठ और महाराष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ ऐसे हमारे संसद रत्न खासदार गोपाल शेट्टी जी का हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा हमारे हैसियत से हम यहाँ पर उनका सम्मान कर रहे हैं। युवा धड़कन है, युवा जोश है, युवाओं के उपस्थिति में। फिर यहाँ पर केतन मेहता जी, विरल चितलिया जी, त्र्यंबक पारेख जी, भावेश कोठारी जी, मिलन चितलिया, विपुल पारेख, विनूभाई वसाणी उपस्थित है। विनूभाई आओ, त्र्यंबक भाई आओ। हाँ, गेम शुरू, गेम शुरू। मैच ऑन। तमन भाई आओ ना, आपको आना है। पहली गेंद पर बैकवर्ड स्पेल की तरफ खेल दिया है, गेंद को 1 रन पूरा किया है। दूसरे के लिए नहीं, दौड़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि डिक्लेयर जोन में गेंद गई है, तो डिक्लेयर जोन के साथ 1 रन भी प्राप्त हुआ है और 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर रनों का श्री गणेश हो चुका है। सिद्धेश्वर बॉयज चे कॅप्टन आणि त्यांच्या प्लेयर्सनी वर यायचे, तेवढे असतील तेवढ्यानी या। सिद्धेश्वर बॉयज, महेंद्र आओ ना, अक्षय आओ, जो सिद्धेश्वर की ओरिजिनल टीम है वो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं म्हणजे 2-4 प्लेयर त्यातले बाहेर खेळतात ना। अगली गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर पाई गई थी, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। अक्षय सावंत, हर्ष, दीपक शिंदे सगळ्या खेळाडूंनी यायचे सिद्धेश्वर बॉयजच्या। भवन मेन ट्रॉफी के साथ एक फोटो निकालेंगे। भवन ऊपर आना।
हे होते ना मॅच चालू राहील. अनिकेत का टीम है ना वो लोग चाय पीने गए. हाँ. राजेश देसाई या ना. नाही, एक मिनिट. श्रीकांत, चला मॅच कडे वळूया आपण. एक मिनिट. अनिकेत कितना प्लेयर है? पूरे टीम के साथ अपनी मैच खेलेंगे ना. चलिए मैदान की तरफ. आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था. बैठक शॉट पहले से ही मन बना चुके थे इस शॉट का, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद इस बार गेंद थोड़ी सी नीचे रही. गेंद को समझने में परेशानी मैकमिलन को. स्कोर है 5 रन. जैसा कि पहले दिन से ही यहां पर घोषणा की जा रही है, लगातार 3 छक्के लगाने पर 2000 रुपए का पुरस्कार विजय तिवारी जी की तरफ से. तो अभी भी इंतजार रहेगा. अच्छा शॉट खेला, इस बार फ्लिक कर दिया है केवल रिस्ट के सहारे. गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से वन बाउंस सीमा रेखा से बाहर. 9 स्टार चौका, ये पहला चौका इस ओवर का और इस मैच का. मैकमिलन इस साल बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है और वो फॉर्म यहां पर दर्शाते हुए उनकी उपयोगिता टीम के लिए कितनी मायने रखती है इस शॉट के जरिए उन्होंने दिखा दिया है. भाईंदर उत्तर की तरफ से आए हुए ये खिलाड़ी. अच्छा शॉट, इस बार लपेट कर मारा है गेंद को एक बार फिर से काउ कॉर्नर की तरफ. फील्डर के हाथों में आसान सा कैच. पहले विकेट का पतन. सुमित डोंगरे के द्वारा पकड़ा गया एक कैच और सफलता प्राप्त हुई है गेंदबाज को. एक ओवर के बाद 9 रन. टोटल स्कोर. पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉल्स टर्नर. टॉस जीता था एसएससीसी डोंबिवली ने और टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया था और पहले ओवर के बाद स्कोरबोर्ड पर 9 रन बन गए. यानी कि पावर प्ले का जो कंपलसरी ओवर है वो खत्म हो चुका है. अब बाकी के 4 ओवरों में किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी ये हमें देखना पड़ेगा. सभी दर्शक इंतजार कर रहे हैं 9 स्टार बाउंड्रीज का, जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है. पिछले ओवर की 5वीं गेंद पर एक चौका आया और आखिरी गेंद पर विकेट. जबरदस्त कैच सुमित डोगरे के द्वारा पकड़ा गया. बहुत दूर तक रनिंग की उन्होंने और उसके बाद अपने दाईं तरफ बॉडी को स्ट्रेच करते हुए बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा गया. एक बार फिर से विश्वनाथ जाधव रहेंगे स्ट्राइक पर और नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, प्रशांत खरत. और क्या शॉट खेला है, वाटर शॉट विश्वनाथ जाधव. क्या बात है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे थे. बहुत ही शानदार प्रयास. कैच तो हालांकि नहीं पकड़ पाए लेकिन अपनी टीम के लिए 5 रन फील्डर ने बचाए वहां पर. जबरदस्त फील्डिंग. ओवर टू राजेश कुलेसर. धन्यवाद आशिष. आणि ज्या प्रकारचं आपण पाहतोय पंचांनी सांगितलेले आहेत तडंपर रिव्ह्यू अप्रतिम. या ठिकाणी पारगाव पनवेल उरणचा खेळाडू आपण पाहतो या ठिकाणी फिल्डिंग करत असताना या मैदानावर आज बोईसरच्या क्रीडा नगरीमध्ये आलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं क्रिकेट प्रेमींचं आम्ही हार्दिक स्वागत करतोय. नॉर्थ स्टार चषक 2023 आणि या ठिकाणी सेव्ह केलेला आहे. अप्रतिम जोरदार टाळ्या होत्या सुमित डोंगरेसाठी. अप्रतिम कामगिरी. ज्या प्रकारे या ठिकाणी आपल्या संघासाठी अप्रतिम कामगिरी करतोय आणि जवळपास 4 धावा वाचवलेल्या आहेत. 5 यावर्षी जबरदस्त फॉर्म मध्ये असलेला आपण पाहतोय फलंदाज विश्वनाथ जाधव धानीव. पालघर वसईचा खेळाडू नॉन स्ट्राईक एंडला, तर स्ट्राईकला आहे अजून एक पालघरचा खेळाडू प्रशांत खरत.
नुकतीच रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी अप्रतिम पद्धतीने गाजवली या खेळाडूने. तो स्ट्राईकला आणि आता मात्र लेफ्ट करते पंचांचा इशारा येतो वाईड. एका अवंतर धावेने धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 11-1. समोर जे प्रेक्षक जे आहेत साईड स्क्रीन आहे समोर त्या ठिकाणी बसलेल्या प्रेक्षकांना थोडी विनंती आहे थोडं साईडला आपण त्याचं कारण आपल्याला कल्पना शेवटचा दिवस आहे आणि खूप प्रेक्षकांची गर्दी आहे त्यामुळे नक्कीच या स्पर्धेला यशस्वीरित्या आपण संपन्न करत आहोत. स्लोवर वन आणि या चेंडूवर खेळाडू क्या बात आहे. एकदा जोरदार टाळ्या होत्या खेळाडूसाठी. अप्रतिम झेल घेतलेला आहे अमित नाईक मॅन फ्रॉम तुर्भे. सॉरी ज्या पद्धतीने अमित नाईक याने बघूया अमितच नाही आहे तो आणि चांगला झेल घेतलेला आहे बघा क्या बात आहे. अप्रतिम कॅमेरा वर्क. जितेंद्र पवार जे प्रमुख कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून व्यासपीठावर देखील आपण पाहतोय. खऱ्या अर्थाने देशातील सर्वश्रेष्ठ खासदार संसद रत्न पुरस्काराने सन्मानित आणि आपल्यासाठी नक्कीच उत्तर मुंबईसाठी गौरवाची अभिमानाची गोष्ट आहे. ज्या प्रकारचा कौतुक सोहळा आपण या ठिकाणी साजरा करत आहोत आणि मगाही देखील साहेबांनी या ठिकाणी आपलं एक मनोगत व्यक्त करताना सांगितलं नुकतीच कबड्डी स्पर्धा देखील कव्हर करताना प्रत्येक खेळाडूसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक. केवळ मुंबई नाही महाराष्ट्र नाही तर संपूर्ण देशामध्ये पहिल्यांदा आपण पाहिलं उत्तर मुंबईमधूनच सुरुवात झाली. यानंतर आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी कव्हर केल्या कबड्डी स्पर्धा मग ते अहमदनगरची असेल नाशिकची त्या देखील ठिकाणी आम्ही नमूद केली गोष्ट की आज खेळाडूंना देखील हे व्यासपीठ मिळणं गरजेचं आहे आणि नक्कीच हा गौरव सोहळा आपल्यासाठी अभिमानाचा आहे आणि सत्कार मूर्ती व्यासपीठावर आहेत. खरोखरच याची देही याची डोळा क्रिकेटचा दैवीपान सोहळा आपण पाहत आहोत. मात्र अजून एक सत्कार मूर्ती सोहळा देखील आपण संपन्न करत आहोत. तुर्तास तरी ज्या प्रकारचं क्रिकेट मैदानावर सुरू आहे 2 गडी बाद झालेत. संघ आहे रॉयल स्टनर मीरा रोडचा तर त्यांच्या समोर संघ खेळतोय फिल्डिंग करणारा SSCC डोंबिवली. कंबालपाड्याचे जितेश शेलार यांचा देखील धन्यवाद. स्वतः साई शेलार माजी नगरसेवकाचे एसटी रक्षक आपण पाहतोय कामगिरी करताना कव्हरच्या दिशेने गॅपमध्ये खेळून काढलेला फटका. काल देखील जबरदस्त कामगिरी या ठिकाणी एसटी रक्षण करतात ते स्वतः माजी नगरसेवक आहेत. क्रिकेटवर खूप नितांत प्रेम आहे आणि आपला संघ या ठिकाणी घेऊन आलेले आहेत आणि कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे सन्माननीय नगरसेवक भारतीय जनता पार्टीचे ते आहेत साई शिवाजी सेलार यांना आपण पाहतो एसटी रक्षण करताना संघाकडून ऑफस्टमच्या बाहेर ज्या माध्यमातून पंचांचा इशारा येतोय वाईड आणि एका अवंतर धावेने धावसंख्येत भर पडते. तर नक्कीच वेगवेगळे या ठिकाणी आपण खेळाडू पाहतोय ज्यांची खेळाडूंचे देखील स्टारकास्ट त्याचप्रमाणे व्यासपीठावर मान्यवरांची मांदियाळी देखील पाहायला मिळते आणि खरोखरच अभूतपूर्व सोहळा अद्वितीय अद्भुत असा सोहळा आपण पाहतोय. नयनरम्य या वातावरणामध्ये ज्या प्रकारचा आउटफील्ड मैदानामध्ये सुशोभीकरण आपण पाहत आहोत. गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होते पुन्हा एकदा हर्षद ठोंबरे. पुढचा चेंडू आणि स्लोवर वन गती परिवर्तन केलंय अपील केलेलं आहे. ज्या प्रकारचा चेंडू या ठिकाणी वरुण यादव पंच या ठिकाणी डिक्लेअर करतात की लेग बायच्या रूपामध्ये. धावसंख्या 14वर आपण 2 गडी बाद पाहतोय. ज्या पद्धतीने गोलंदाज आपण पाहतोय हर्षद ठोंबरे. यावर्षी रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जी दरवर्षी सालाबतप्रमाणे साजरी होते नामदार उदय सामंत साहेब रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी मधला सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज हर्षद ठोंबरेला आपण पाहतोय. साई शेलार यांना आपण पाहतोय आपले नगरसेवक कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका भारतीय जनता पार्टीचे आपण पाहतो या मॅच मध्ये यष्टी रक्षक विकेट कीपर म्हणून देखील कामगिरी पाहतात. संघाला लीड करतात. हेलिकॉप्टर ऑन साईडला त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे. जबरदस्त झेल घेतला होता या खेळाडूने. या मॅच मध्ये कमबॅक करण्यासाठी नक्कीच ज्या प्रकारचा बॉलिंग अटॅक SSCC डोंबिवली या संघाकडे आपण पाहतोय ज्यामध्ये हर्षद ठोंबरे आहे ज्याने नुकतंच आपण पाहिलं रत्नागिरी